जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप ले करके। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। पिछले 36 घंटों में गाजा पट्टी के खान यूनुस और नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में हमास 30 से ज्यादा इजरायली बख्तरबंद गाड़ियां उड़ा चुका है। पूरे पैलेस्टाइन में हथियारबंद पब्लिक रेजिस्टेंस खड़ा हो गया है। यंगस्टर मोलोटोव कॉकटेल और लोकल एक्सप्लोजिव से टैंकों का कामयाब मुकाबला कर रहे हैं। नामुमकिन मुमकिन होता दिख रहा है। उधर खास इजराइल में इजरायली अवाम नेतन्याहू के घर तक के सामने जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रही है। इजरायलियों का मानना है कि नेतन्याहू जंग में फेल हो चुके हैं और बंधकों की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बिकाऊ मीडिया दिखाए या ना दिखाए, जमीनी लड़ाई में इक्वेशन पूरी तरह से बदल चुकी है। दोस्तों, इजराइल और हमास हिजबुल्लाह की लड़ाई में अब तक इजराइल के तकरीबन 61 टैंक्स तबाह हो चुके हैं। एक टैंक की कीमत $3 मिलियन बताई जाती है, तो टोटल $183 मिलियन का नुकसान इन टैंकों के तबाह होने से इजराइल को हो चुका है। इसके अलावा कई बख्तरबंद गाड़ियां, बुलडोजर भी हमास की तरफ से तबाह करे जा चुके हैं। इससे पहले इजराइल ने बताया था कि उसका इस जंग में 1 बिलियन इजरायली शकेल यानी तकरीबन $246 मिलियन खर्च हो रहा है। आज 29 यानी 29वां दिन है। इस हिसाब से इजराइल का अब तक 29 बिलियन शकेल यानी $7,134 मिलियन खर्च हो चुका है। इस लड़ाई में इजराइल की फौज को बहुत नुकसान पहुंचा है। अब तक 341 से ज्यादा इजरायली सैनिक इस लड़ाई में अपनी जान गंवा चुके हैं। कुल मिलाकर इजराइल ने पूरी दुनिया में अपनी साख खत्म कर ली है और धीरे धीरे इजराइल की इकोनॉमी भी नीचे गिरती जा रही है। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस गजा में पूरी तरह से फंस चुकी हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि इजराइल का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर हैरेट्स कह रहा है। आप लोग खुद देख लें। वहीं दूसरी तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो का रुख फिलिस्तीन के लिए बदल गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री अब सीज फायर की मांग करते हुए फिलिस्तीन की लोगों की सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। दरअसल कनाडा में चुनाव होने वाले हैं और वहां लगातार इजराइल के मैसेकर के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। वहीं तुर्की ने तेल अवीव से अपना राजदूत वापस बुला लिया है। तुर्की धीरे धीरे अपने सभी रिश्ते इजराइल से खत्म कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि गजा की हालत देखकर अगर आपको तकलीफ नहीं होती है, तो समझ लो कि आपके सीने में दिल नहीं है, आपके अंदर की इंसानियत खत्म हो गई है। दोस्तों, रूस से याद आया यूक्रेन। दरअसल यूक्रेन को बलि का बकरा बनाने की कवायद अमेरिका ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त शुरू करी थी। इलेक्टेड यानी चुनी हुई सरकार का तख्ता पलटकर कठपुतली सरकार बनवाई गई थी। फिर एक समझौता किया गया था कि यूक्रेन के रूसी लैंग्वेज बोलने वाले सिटीजन्स की हिफाजत करी जाएगी। लेकिन यह सब जंग की तैयारी के लिए एक बहाना था। रूसी लैंग्वेज से जुड़े कानून बदले गए, नाटसीवाद को बढ़ावा दिया गया और ईस्टर्न यूक्रेन में अपने ही सिटीजन्स के खिलाफ जंग छेड़ दी गई। लगातार ये कोशिश करी गई कि रूस को जंग में खींचा जाए और उसे तबाह कर दिया जाए, अगर मगर लेकिन। अब अमेरिका और उसके यूरोपियन क्लाइंट स्टेट जंग से निकलने के लिए पतली गली ढूंढ रहे हैं और तबाही का सियासी खेल इजराइल फिलिस्तीन की तरफ मोड़ा जा रहा है। अब तुर्की और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। तैयब अर्दोगान ने
तुर्की मीडिया से कहा है कि नेतन्याहू अब ऐसे शख्स नहीं रहे हैं जिनसे बात करी जा सके, हमने उन्हें खारिज कर दिया है। तुर्की ने इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। इजराइल ने हमास के साथ सीज फायर से इनकार कर दिया था। इसके बाद तुर्की ने यह फैसला लिया है। तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि इजराइल की तरफ से गजा में नागरिकों यानी सिटीजन पर हमले के बाद जो तबाही पैदा हुई है उसमें यह जरूरी था कि इस तरह के हमले रोके जाएं। लेकिन इजराइल सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। तो आपको बता दूं कि तुर्की से पहले जॉर्डन और बहरीन भी इजराइल से अपने राजदूत वापस बुला चुके हैं। वहीं सेल्फ डिक्लेयर्ड विश्व गुरु की अगर बात करें तो अपने घर के दरवाजे पर विश्व गुरु लिखी तख्ती टांग लेने से कोई विश्व गुरु नहीं बन जाता है। एक बेहद सिंपल एग्जाम्पल देकर आपको समझाती हूं दोस्तों। चीन को लाल लाल आंख दिखाने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और मोदी जी ने मिलकर क्वाड बनाया था। अब क्वाड की हालत यह है कि चीनी फॉरेन मिनिस्टर पिछले महीने अमेरिका का दौरा करके आए हैं और इस महीने शी जिनपिंग, जो बाइडेन के बीच मुलाकात होनी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इस वक्त चीन के दौरे पर हैं और हाल ही में जापान और चीन के प्राइम मिनिस्टर्स ने अपनी पीस ट्रीटी की 45th यानी 45वीं एनिवर्सरी पर एक दूसरे को बधाई दी है। और नया भारत क्या कर रहा है? वो चीन से लगी सरहद पर S-400 और लड़ाकू विमान तैनात कर रहा है। सोचिए, ग्लोबल डिप्लोमेसी में सेल्फ डिक्लेयर्ड विश्व गुरु कहां खड़े हैं? फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म पर बोल नहीं पा रहे हैं और तख्ती टांग करके विश्व गुरु बनना चाहते हैं। यही गलती उन्होंने तालिबान को लेकर भी करी थी। दोस्तों, अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा कर लिया था। वैसे कतर की अगुवाई में यूएसए और नाटो मेंबर्स के साथ तालिबान पहले से ही कांटेक्ट में था। चीन और रूस भी बातचीत में शामिल होकर के अहम मुल्क बन चुके थे। अब सबसे अहम बात यह है कि तालिबान के फिर से कब्जा करने के बाद पाकिस्तान एक तरह से इस बातचीत का मुखिया था। इन सारी डिप्लोमेटिक बातचीत में अफगानिस्तान में अपनी अरबों बिलियन डॉलर की मदद के बावजूद अफगानिस्तान ने भारत को शामिल तक नहीं किया था। अब भी भारत तालिबान को अपना दस्तावेजों में आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन लिखता है, लेकिन उसके साथ डिप्लोमेटिक बातचीत भी करता है, उसको राशन से लेकर बाकी मदद भी भेजता है। बदले में विश्व गुरु को कुछ मिलता नहीं है। आज अफगानिस्तान के सबसे बड़े सहयोगी चीन और पाकिस्तान हैं और इस तरह चीन को रेयर अर्थ मटेरियल का एक बड़ा खजाना मिल गया है। अक्टूबर 2023 इजराइल पर हमास के अचानक हमले के बाद ग्लोबल सियासत में काफी गर्मी आ गई थी। एक तरफ नाटो मुल्क खुल करके इजराइल के साथ खड़े थे, तो दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ के 120 मुल्क खुल करके इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। अब तक इजिप्ट, ब्राजील और रूस ने इस मसले में इंटरफेयर करने की कोशिश करी। बोलीविया ने इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स तोड़ लिए हैं। चिली और कोलंबिया ने अपने अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। वेनेजुएला, वियतनाम, थाईलैंड सब इजरायली बमबारी के खिलाफ खड़े हैं। नया भारत एब्सटेन करके बैठा है। वैसे विश्व गुरु को कोई पूछ भी नहीं रहा था। बाकी सब जुमले हैं कि डंका बज रहा है। साहेब से पूछे बिना दुनिया का कोई देश कुछ नहीं करता है। हकीकत में सिर्फ घंटा बज रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया में इजराइल के तरफ से करे जा रहे आम फिलिस्तीनियों के मैसेकर के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। तो यहां पर आपको बता दूं, खान यूनिस फिलिस्तीन रियासत का एक शहर है जिसे 14वीं यानी 14 सदी में पश्तून कबीले के नूरजई के यूनुस अल नूरजई ने सराय के तौर पर बसाया था। 16वीं सदी में मखलूक की हार के बाद यह इलाका उस्मानिया खिलाफत का हिस्सा बन गया था। 1956 में इजिप्ट ने
सुएज नहर को बंद कर दिया तो ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने इजिप्ट पर हमला कर दिया था। इजिप्शियन सेना के हथियार डालने के बावजूद इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी शहर खान यूनुस के लोगों को सबक सिखाने के इरादे से वो जो किया था वो सिर्फ हिटलर की फौज ही करती नजर आई थी। 3 नवंबर 1956 को खान यूनुस और गजा पट्टी में इसी नाम के रेफ्यूजी कैंप में इजराइल डिफेंस फोर्स के तरफ से सैकड़ों निहत्थे फिलिस्तीनियों को एक साथ गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। इजरायली सैनिक मारे गेफेन सुएज क्राइसिस के दौरान गजा में ड्यूटी पर थे। 1982 में पत्रकार बनने के बाद गेफेन ने इस नरसंहार की रिपोर्ट पब्लिश करी थी। इस नरसंहार के बारे में अपनी स्टोरी में उन्होंने कहा था कि कुछ गलियों में हमें जमीन पर खून से लथपथ डेड बॉडीज बिखरी हुई मिली जिनके सर टूटे हुए थे। किसी ने उन्हें हटाने की सुध नहीं ली। मैं वहीं रुक गया, एक कोने में गया और सब कुछ फेंक दिया। मैं इंसानों के बूचड़ खाने को देखने का आदी नहीं हो सका। दोस्तों, इस नरसंहार को इजराइल फिलिस्तीन जंग के तौर पर प्रोजेक्ट करने की वेस्टर्न मीडिया की तरफ से नाकाम कोशिशें भी करी गई थी, जबकि यूएन रिपोर्ट्स में कम से कम 275 लोगों की हत्या के नाम सहित कंफर्मेशन करा गया है। इन तमाम जुल्मों के बावजूद फिलिस्तीनी मुखालिफत आज भी जिंदा है। दुनिया के तमाम मुल्कों का सपोर्ट फिलिस्तीन को इसलिए हासिल है क्योंकि वो कॉलोनियल दौर की काली और इनह्यूमन पॉलिसीज के आज भी शिकार बने हुए हैं। पर अफसोस, कभी आजादी की लड़ाई लड़ रहे मुल्कों का मुखिया रहे भारत में एक बड़ा ग्रुप आई स्टैंड विद इजराइल का सियासी तमाशा कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप या तो पेट्रॉन बन सकते हैं या फिर इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं या फिर दोनों ही कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।